नमस्कार, मैं हूं संदीप राणा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मंगल ग्रह पर लैंड हुआ परसिवरेंस रोवर उन बुलंदियों की बानगी है जिन्हें इंसान हमेशा से हासिल करना चाहता था। साल 1960 में सोवियत संघ से शुरू हुई अंतरिक्ष में जाने की रेस आज बहुत लंबा सफर तय कर चुकी है। सोवियत संघ को पहली बार में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन मंगल ग्रह पर अब तक भेजे गए कुल 58 मिशन में से 31 मिशन को सफलता प्राप्त हो चुकी है, जिनमें सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिका की नासा ने अब तक फ्लाई बाय मिशन, रोवर मिशन और लैंडर सभी तरह के मिशन पर सफलता की बुलंदियों को छुआ है। आज इस वीडियो में हम इसी तरह के नासा के टॉप 5 मिशन के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की खोज फाख्ता कर दी है। मार्स पाथफाइंडर नासा का मंगल पर भेजा गया पहला रोबोटिक रोवर था। ये एक रोवर सोजोर्नर मिशन टाइप था जो डेल्टा 2 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। ये 4 दिसंबर 1996 को लॉन्च हुआ था, जो 4 जुलाई 1997 को मार्स की सतह पर लैंड हुआ। 27 सितंबर 1997 इस मिशन की आखिरी तारीख थी। इसने लाल ग्रह पर एयरबैग से लैंड किया था। मार्स पाथफाइंडर ने 2.3 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन धरती पर भेजी, जिसमें लैंडर द्वारा भेजी गई 16,500 इमेजेस और रोवर से भेजी गई 550 इमेजेस भी शामिल हैं। मार्स ग्लोबल सर्वेयर आखिरी 2 दशकों में लाल ग्रह पर भेजा पहला सफल मिशन था। ये एक ऑर्बिटर मिशन है जो डेल्टा 2 लॉन्च व्हीकल से 7 नवंबर 1996 को लॉन्च किया गया था। इसने 12 सितंबर 1997 को ऑर्बिट में प्रवेश किया और 14 नवंबर 2006 को यह मिशन समाप्त हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट के वाइड एंगल कैमरा सिस्टम ने मंगल ग्रह में धूल के तूफान ऑब्जर्व किए, जो 1 से 2 हफ्ते बाद उसी स्थान पर रिपीट होते रहते हैं। इसी स्पेसक्राफ्ट के बदौलत मंगल ग्रह पर पानी की संभावना जताई गई। मार्स पोलर लैंडर डीप स्पेस 2। मार्स पोलर लैंडर एक महत्वाकांक्षी मिशन था जिसे मंगल के दक्षिण पोल पर भेजा गया था। 3 जनवरी 1999 को फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ यह मिशन 3 दिसंबर 1999 को लैंड हुआ, लेकिन लैंड होने के तुरंत बाद ही ये खो गया। इसका उद्देश्य रोबोटिक आर्म से वाटर आइस की खोज करना था। हालांकि ये लैंडर दूसरों की तुलना में कम सफल रहा और लैंड करने के तुरंत बाद ही इसका धरती से संपर्क टूट गया। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिट। जनवरी 2004 में 2 रोबोटिक जियोलॉजिस्ट स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी लाल ग्रह पर उतरे। मार्स एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी एक रोवर मिशन टाइप था जिसका लॉन्च व्हीकल डेल्टा 2 था। 4 अगस्त 2007 को लॉन्च हुआ ये रोवर 25 मई 2008 को मंगल की सतह पर लैंड हुआ। फ्लोरिडा से लॉन्च हुए रोवर अपॉर्चुनिटी ने मार्स के आर्कटिक प्लेन्स में लैंड किया। 2 नवंबर 2008 इस मिशन की आखिरी तारीख थी। मार्स पाथफाइंडर से मजबूत और तेज इन दोनों रोबोट ने मार्स के सरफेस पर मीलों मील सफर तय किया। इनका लक्ष्य मंगल की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण कर लाल ग्रह पर हुए बड़े घटनाक्रमों के बारे में जानकारी जुटाना था। 4 अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर से ली गई चट्टानों की डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक इमेजेस ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की बनावट को समझने में बहुत सुविधा दी। दोनों ही रोवर उम्मीद से अधिक समय तक मंगल ग्रह से धरती तक जानकारी भेजते रहे। मार्स फिनिक्स। माइथोलॉजिकल बर्ड के नाम पर रखा गया नासा का ये स्पेसक्राफ्ट छोटा, कम लागत वाला और एक प्रतिस्पर्धी लैंडर था। ये एक लैंडर मिशन टाइप था। इसका लॉन्च व्हीकल डेल्टा 2 था। ये 4 अगस्त 2007 को लॉन्च हुआ और 25 मई 2008 को लैंड हुआ। सीसी एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा लोकेशन से लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट आर्कटिक प्लेन्स ऑफ मार्स पर लैंड हुआ था। 4 नवंबर 2008 इस मिशन की आखिरी तारीख थी। रोबोट फिनिक्स लैंडर को मंगल ग्रह पर 2 लक्ष्यों के साथ भेजा गया था। पहला, लाल ग्रह पर पानी के इतिहास का शोध करना, जिससे इस नए ग्रह पर जलवायु परिवर्तन की चाबी मिल सके, और दूसरा ये पता लगाना कि ग्रह पर जीवन की संभावना है या नहीं। इसने मंगल के ध्रुवों से काफी जानकारी भेजी। मंगल के 90 दिन धरती के 92 दिन के बराबर होते हैं, लेकिन इस रोबोट का जीवन 2 महीने से ज्यादा चला। इसके बाद यह मंगल की सर्दी और अंधेरे का शिकार हो गया। इन सभी मिशन की मदद से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के अतीत को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिली है। मंगल की सतह पर लैंड हुआ परसिवरेंस रोवर इन्हीं खोजों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हालांकि मंगल ग्रह से जुड़ी अभी तक जो भी जानकारियां हमें मिली हैं, वो वहां के वातावरण पर एक ठोस नजरिया तैयार करने के लिए नाकाफी हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ये नया मिशन मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टीवी 9 भारतवर्ष।